मैं पॉइंट पे आता हूं, क्या संभोग का समय बढ़ाया जा सकता है ऑकल्ट प्रैक्टिसेस से? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है दीपक भाई। इस संभोग को जिस तरीके से बदनाम कर दिया ना लोगों ने, जिस तरीके से उसकी छवि पैदा कर रखी है संसार के अंदर लोगों ने, वो इतनी ज्यादा निकृष्ट छवि बना दी है, इतना ज्यादा विकारों से भर चुका है इंसान का मन कि एक जो मर्यादा है उस चीज की, पुरुष और स्त्री के मेल से ही तो सृजन होता है, अब उसको नाम दे दिया वर्ड सेक्स। ठीक है, और उस जैसे ही ये वर्ड आता है ये बिल्कुल टैबू टॉपिक हो गया है। अब देखें दीपक भाई, बहुत सारी मुद्राएं हैं। बहुत बढ़िया गुरुजी। हम थे सबसे पहले विज्ञान भैरव तंत्र पे जी। मुझे ये जानना है कि कोई गोस्ट या एंटिटी इतनी पावरफुल है कि विज्ञान भैरव तंत्र की टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो अपने आप को और ज्यादा पावरफुल बना सके? देखें दीपक भाई, अब इसको मैं अगर समझाऊं, जैसे ब्रह्म राक्षस है, ब्रह्म राक्षस एक एंटिटी है, वो कैसे बना ब्रह्म राक्षस? उसके पास इतनी एनर्जीज कहाँ से आई? वो तो ज्ञान, कोई कहीं ना कहीं ब्रह्म ज्ञान वाला आदमी जो था वो अधर्म पे। एग्जैक्टली। अब वो उतनी नॉलेज और उतनी शक्तियां अचीव हुई होंगी, कुछ ना कुछ तो चीजें उसने भी की ही होंगी। प्रैक्टिसेस तो की होंगी, प्रैक्टिसेस तो की होंगी। अब जो जितने, अब हम दैत्यों की बात करते हैं, जितने ज्यादा राक्षस थे, वो राक्षस अब इतने सारे जो है, जैसे महिषासुर था, महिषासुर ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया था अपनी साधना के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी वो एनर्जीज तो थी। कहीं ना कहीं उनको चीजें पता थी, है ना। अब विज्ञान भैरव तंत्र जो है वो तो पूरे अस्तित्व के लिए प्रभु शिव ने बता दिया कि पूरे अस्तित्व के अंदर किसी को भी भैरव की स्थिति उपलब्ध करनी है तो उसके लिए विज्ञान भैरव तंत्र की इंसान से ज्यादा असुर इसका प्रयोग कर रहे हैं, लग रहा है आजकल। असुर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखें, ऊर्जा है, मैंने आपके जो है पिछले पॉडकास्ट में एक चीज बताई थी कि एक वेपन है, एक वेपन को यदि जो है किसी टेररिस्ट के हाथ में दे देंगे तो विध्वंस मचा देगा, और उसी वेपन को किसी आर्मी ऑफिसर के हाथ में दे देंगे तो वो प्रोटेक्शन करेगा, है ना। वेपन की क्या गलती है? लेकिन 100 लोगों में से एक व्यक्ति ने भी वेपन का दुरुपयोग कर दिया तो बदनाम क्या चीज हुई? वेपन बदनाम हो गया, है ना। अब वो 99 लोग जो जिसने अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसको रखा है, उन सबको कोई नहीं देखेगा, ये बोलेंगे वेपन खराब है। इसीलिए क्या होता है कि अब कमजोर लोग जो होते हैं ना, वो गलतियां इतने कमजोर होते हैं कि अपने ऊपर गलतियों का भार भी नहीं ले पाते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। उनको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है गलतियों का भार डालने के लिए। हाँ, तो बात यही थी दीपक भाई कि अब जो विज्ञान भैरव तंत्र की टेक्निक्स जो हैं, ये जितने, जब जैसे बेताल के बारे में बताता हूँ मैं आपको। बेताल जो है ना, बेताल को बहुत ज़्यादा बदनाम कर रखा है। हालांकि बेताल कोई ऐसा नीच किस्म का एंटिटी नहीं है, बेताल बहुत ज्ञानी किस्म की एंटिटी है। तंत्र साधनाओं के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। यक्षिणी है, बहुत सारी अच्छी अच्छी यक्षिणियाँ हैं जो आपको ये तंत्र साधनाओं के बारे में, मंत्रों के बारे में, किस चीज़ को कैसे सिद्ध करना है, किस चीज़ के अंदर कौन से मंत्रों का प्रयोग करना चाहिए, किस साधना में कितना समय लग सकता है, इन सब चीज़ों का भी ज्ञान देती हैं। ठीक है, बहुत सारी अच्छी अच्छी योगिनियाँ हैं जो आपको नॉलेज देती हैं। तो सोचे ना कि उन्होंने अपनी एनर्जी को अब तक सस्टेन कर रखा है किस तरीके की वजह से। विज्ञान भैरव तंत्र की कुछ ना कुछ टेक्निक्स तो ऑब्वियसली जानते होंगे, लेकिन बात यही है कि विज्ञान भैरव तंत्र की टेक्निक से ही ये सब कुछ नहीं हो जाएगा। अब जैसे जो ये पतंजलि के अष्टांगिक योग है ना, अष्टांगिक योग किस लिए करवाए जाते थे? उसमें 8वीं चीज है समाधि। तो समाधि जो शिव की अवस्था है वो समाधि है। उससे पहले अष्टांगिक मार्ग के अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो ये अष्टांगिक मार्ग जब तक फॉलो नहीं करेंगे तब तक व्यक्ति डायरेक्ट समाधि में जा ही नहीं सकता। और कोई केस आप डिस्कस करना चाहेंगे? एक और केस है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। ये प्रॉपर्टी का केस बताता हूँ मैं आपको। बेसिकली ये पुणे का एक केस आया था मेरे पास, ये तो लेकिन ये आपके चैनल से पहले ही आ गया था ये वाला केस मेरे पास। तो इसमें बेसिकली क्या था कि आपको पता ही है कि मैं आर्किटेक्चर की प्रैक्टिस किया करता था पहले, एज एन आर्किटेक्ट की प्रैक्टिस करता था। तो मेरे एक फेलो आर्किटेक्ट के क्लाइंट थे उधर के पुणे के, तो मैं एक पार्टी में उनसे मिला था। तो उसमें हुआ ये कि उन लोगों से मेरी बातचीत हुई थी। वो 4 पार्टनर्स थे, उन्होंने एक बड़ी प्रॉपर्टी, एक बड़ी लैंड बाय की थी, और उस टाइम पे उस पे वो एक हाई राइज बिल्डिंग बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। तो हम लोग जो है एक पार्टी में हम मिले थे। तो उनमें से, उन 4 लोगों में से एक व्यक्ति था, उसने काफ़ी अलग अलग टाइप की मालाएं पहन रखी थी। उसके हाथों के अंदर बहुत सारे जो है ये ब्रेसलेट्स थे, अंगूठियां पहन रखी थी अलग अलग टाइप की। और
उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी उस व्यक्ति के अंदर। तो मैंने उसको आज भी मैं मेमोराइज कर सकता हूँ उस व्यक्ति को कि उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट थी। मैं उसको जब फर्स्ट टाइम देखा था, मैं देखते ही समझ गया था कि इसके अंदर कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति के अंदर। उस टाइम तो पहली बार थी कि मेरे को तो कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था भी नहीं उससे बात करने में। तो हुआ ये कि अब ये जो लोग हैं, इन चारों पार्टनर्स ने अपना वो लैंड बाय की। अब ये उस पर बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे। अब ये केस मेरे पास आया इन मेरे फेलो आर्किटेक्ट के थ्रू ही, क्योंकि उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे सचिन जी जो हैं, इनको थोड़ा सा साइकिक नॉलेज है, ये आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ में। प्रॉब्लम क्या हो रही थी दीपक भाई, जो वो बंदा था जो जिसका मैंने बताया स्वरूप, जो जिसने मालाएं पहन रखी थी, वो व्यक्ति तांत्रिक क्रियाएं करता था। किसी तांत्रिक के पास उसने किसी तांत्रिक को गुरु बना रखा था, वहाँ पे जाता था रेगुलर बेसिस पे। ये बड़ा चतुर चालाक किस्म का व्यक्ति था। अब हुआ ये कि सिचुएशन क्या थी इसके अंदर, इसने जब प्रॉपर्टी दिलवाई ना, इनको लैंड दिलवाई, तो उस लैंड दिलवाने के अंदर इसने उस प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर के बीच में गपच्ची कर ली। हाँ कुछ पैसा खा लिया, ठीक है। अब 2 पार्टनर्स थे 60% के, 2 पार्टनर्स थे 20% के। अब ये 20% वाला पार्टनर था। अब उन तीनों पार्टनर्स को कहीं ना कहीं से ये बात पता चल गई कि इसने कुछ गड़बड़ की है, क्योंकि बाकी डीलर से उन्होंने बात की ना, तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात थी, ये तो इतनी ज़्यादा तो कॉस्ट थी ही नहीं इस लैंड की। उन तीनों ने फिर भी इसको कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपने मन में रख रखी थी ये बात। अब एक दिन ये लोग कहीं बैठे थे पार्टी के अंदर, ये लोग ड्रिंक कर रहे थे, तो ड्रिंक करते टाइम पे अब इनकी किसी बात पे डिस्प्यूट हो गया। और वो डिस्प्यूट का कारण क्या था, अब जो कॉन्ट्रैक्टर इन्होंने हायर किया था, इसने उसके साथ भी सेटिंग कर रखी थी। उसके साथ सेटिंग करके इसने वहाँ से भी पैसा निकालने की कोशिश कर रखी थी, हाई रेट्स पे वो कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे। अब इनमें से एक व्यक्ति को जो है अत्यंत एग्रेसिव किस्म का व्यक्ति था, उसने उस दिन शराब की हालत में इसको ये बात बोल दी कि तू क्या मेरे को बेवकूफ़ बना रहा है, तेरी सब सच्चाई पता है मेरे को कि तूने कैसे लैंड के अंदर धोखा किया, अब तो इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिल करके भी तू गड़बड़ कर रहा है। तो इनका उस दिन डिस्प्यूट हो गया थोड़ा बहुत। उन्होंने जो पार्टनर्स थे, इन्होंने मेरे को बताया कि जी हमारी हाथापाई भी होगी इसके साथ। तो उस दिन जो है वो जो व्यक्ति था वो वहाँ से चला गया। उसके कुछ दिन के बाद इनका जो है आपस में डिस्कशन हुआ, बैठ करके इन्होंने मैटर सॉल्व किया कि भाई जो तेरा शेयर है तू लेके निकल ले। वो अपना शेयर लेकर के निकल लिया। जैसे ही वो अपना शेयर लेकर निकला, तीसरे ही दिन जिस व्यक्ति ने उसको गुस्से में बोला था, तीसरे दिन, उस दिन के तीसरे दिन के बाद उसको हार्ट अटैक आ गया। उसके बाद उनमें से एक व्यक्ति था, उसकी वाइफ की कार का एक्सीडेंट हो गया। ये सिचुएशन घटित होनी शुरू हो गई उनके साथ। अब ये आगे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे ही किसी चीज में, जैसे इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया, कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि मैं कल से काम शुरू कर दूंगा, पता चल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर गायब हो गया, एडवांस दी पेमेंट, फोन ही नहीं उठा रहा। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होनी शुरू हो गई इनके साथ। मतलब जिस भी काम में हाथ डालें वहीं पर रुकावट आनी शुरू हो गई। तो उन्होंने मुझसे इस चीज के बारे में डिस्कस किया। तो मैंने बोला कि जो मेरा अनुमान था उस दिन, वो अनुमान बिल्कुल सही निकला। ये व्यक्ति जो है ये बड़ा करप्ट किस्म का व्यक्ति है और ये तामसिक क्रियाएं करता है ये व्यक्ति, और उसी के साथ झगड़ा हुआ था, उसी ने सारी चीजें क्रिएट की थी। अब वो व्यक्ति जो है अब वो तो अपना आराम से जिंदगी जी रहा है, वो तो उसने इनको तो जो है अफेक्ट कर दिया ना। अब इनका काम चल नहीं रहा था। इनके साथ क्या हुआ, एक दिन इस व्यक्ति के साथ जिसने मुझसे सबसे पहले फोन पे बात की थी, इसको एक दिन ये जा रहा अपना आराम से पैदल चलता चलता, इसको लगा कि किसी ने पीछे से धक्का मारा मेरे को। डर गए ये लोग। भाई एक आम काम करने वाला व्यक्ति, उसके साथ ऐसी सिचुएशंस होंगी तो ऑब्वियसली वो डरेगा ही। तो मैंने बैठ करके ध्यान में अब तीनों के मैंने फोटोज मंगवाए और उस व्यक्ति का मैंने फोटो मंगवाया। तो उधर जो है मैंने जब अपने मंत्रोच्चारण शुरू किए, जब मैंने उनको वेरीफाई किया कि क्या क्या चीजें हैं, तो मेरे को पता चला कि उस व्यक्ति ने जमीन के अंदर एक ऐसी चीज गाड़ रखी थी। उस चीज की वजह से ही ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हो रही थी। वो जाता जाता उस व्यक्ति ने, मतलब ये जब उनका हुआ ना सारा डिस्कशन कि भाई तू अपना शेयर लेकर निकल ले, उस दिन वो व्यक्ति उनकी ज़मीन के अंदर एक ऐसी चीज़ गाड़ के गया था जिसकी वजह से ना तो वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन हो पा रही थी, इन लोगों के परिवार के साथ बुरी बुरी सिचुएशंस क्रिएट होनी शुरू हो गई। उसके अंदर इसने इन लोगों की फ़ोटोज़ डाल रखी थी। बोतल के अंदर कुछ दांत थे, कुछ बाल थे, एक वस्त्र था और इन लोगों की फ़ोटोज़ थी उस बोतल के अंदर, और वो ज़मीन में गाड़ रखी थी। वो पूरी शमशानिक क्रिया छोड़ रखी थी इनके ऊपर इसने, अपने वो जो तांत्रिक गुरु से करवा करके। ठीक है, तो फिर ये हुआ कि अब चीज़ें जैसे मैंने उनको सोल्व करना शुरू किया, धीरे धीरे वो जो कॉन्ट्रैक्टर जो उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था, उस कॉन्ट्रैक्टर का भी कॉल आ गया कि जी मेरे साथ तो ऐसे ऐसे मेरे गांव में मेरी मदर एक्सपायर हो गई थी, मैं मेरे गांव चला गया, उसने बताया। फिर धीरे धीरे उनके पास चीज़ें बेटर होनी शुरू हो गई। जिस प्रॉपर्टी डीलर ने उनके साथ जो डील की थी, उस प्रॉपर्टी डीलर ने खुद आकर के बता दिया कि जी मेरे से गलती हुई है, मैंने ऐसे ऐसे करके इतना जो है शेयर लिया था और हाँ मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
मैंने इनको बोला कि कोई बात नहीं, अब इसकी कोई गलती नहीं है, अब इसको अगर अच्छा ऑफर मिलेगा तो करेगा ही, आपने इसको कुछ नहीं बोलना है। धीरे धीरे करते करते भाई मेरा तो काम यही है कि सिचुएशंस को बेटर करना है। तो वो जो शमशानी क्रिया थी, इतनी पावरफुल क्रिया थी कि जब मैं ध्यान में बैठा था तो उसने मेरे तक को पोजेस करने की कोशिश की। तो अब मैं तो खैर इनसे क्या ही डरता हूँ इन चीज़ों से। अब उसके अंदर भाई कम से कम भी 3 महीने लग गए उस सिचुएशन को ठीक करते करते। उस सिचुएशन को ठीक करते करते 3 महीने लग गए दीपक भाई, मेरे पसीने छूट जाते थे, 6-6 घंटे मुझे बैठना पड़ता था उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए। तब जा करके फाइनली आज उन लोगों की जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई वहाँ पे। अब प्रभु की कृपा से सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। उनके बाद और 3-4 केसेस उन्हीं लोगों के द्वारा मेरे पास आए हैं। वो सारे अभी मैं देखता हूँ आपके पास समय ही नहीं है, आपके लिए, हमारे लिए भी आपके पास समय नहीं है। अरे नहीं दीपक भाई कैसी बात करते हैं आप। मैं आपसे इतने दिन से कह रहा हूँ कि एक बार दोबारा मैं आपके साथ साधनाओं में जाना चाहता हूँ। हाँ साधनाओं में तो बिल्कुल चलेंगे, आप बताएं किस दिन चलना है। मैं तो कहता हूँ इसी वीकेंड चलते हैं अपन। बिल्कुल चलें, बिल्कुल चलें। आपको कुछ एक ऐसी आपको पता ही है वो जो चीज़ के बारे में हमने जो फर्स्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था, एनर्जी अपलिफ्टमेंट वाली जो चीज़ हाँ है, जी, हाँ जी। उसका आपको सेवन करवाऊंगा मैं, और जिससे कि आपकी एनर्जी अपलिफ्ट होगी और आप देखेंगे कि इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा क्षमताएं हैं। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब तक हमने एक्सपीरियंस नहीं की होती ना चीज़ें, अब आज मैं आपको बोलूँ दीपक भाई 300 किलो वज़न उठाना है, तो आप सोचेंगे एक बार यार 300 किलो वज़न कहाँ उठता है। लेकिन हर दिन एक दूसरे के रिकॉर्ड्स टूटते जा रहे हैं। इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। एक साधारण इंसान को, पतले से इंसान को बोलेंगे 300 किलो वज़न उठा ले, बोलेगा पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि उसने कभी किया नहीं वैसे। बिल्कुल सही बात तो है। यही चीज़ है, एनर्जी अपलिफ्टमेंट भी यही चीज़ है कि इंसान जो, अब लोग सोचते होंगे कि यार मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं लोग, ये क्या है, प्रेत है। जिसके साथ बीतती है वही इंसान जानता है ना। बिना बीते कुछ नहीं। और इंसान बहुत कुछ कर सकता है। मानव से महामानव बनने की कलाएं हमारे ग्रंथों के अंदर दे रखी है, बस इंसान बशर्ते उन पे चले। अभी हाल ही में मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, चाहे वो संभोग से समाधि हो, परमात्मा तक जाने का रास्ता कह लो, या तंत्र सेक्स वर्ड जो आ जाता है ना, आजकल मुझे इस वर्ड से बड़ी प्रॉब्लम होने लगी है। कमजोर व्यक्तियों के लिए सेक्स। बिल्कुल ठीक बोला आपने ये बात। मैं पॉइंट पे आता हूं, क्या संभोग का समय बढ़ाया जा सकता है ऑकल्ट प्रैक्टिसेस से? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है दीपक भाई। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ समझें कि संभोग को जिस तरीके से बदनाम कर दिया ना लोगों ने, जिस तरीके से उसकी छवि पैदा कर रखी है संसार के अंदर लोगों ने, वो इतनी ज़्यादा निकृष्ट छवि बना दी है, इतना ज़्यादा विकारों से भर चुका है इंसान का मन, कि एक जो मर्यादा है उस चीज़ की, सृजन शक्ति जो है, सृजन कैसे होता है प्रकृति का, एक पुरुष और स्त्री के मेल से ही तो सृजन होता है, प्रेम से, है ना। अब उसको नाम दे दिया वर्ड सेक्स, ठीक है। और उस जैसे ही ये वर्ड आता है, ये बिल्कुल टैबू टॉपिक हो गया है ना, तभी दिमाग में पोर्नोग्राफी छाने लग जाती है। बिल्कुल बुरे चित्र छाने शुरू हो जाते हैं, व्यक्ति का आकर्षण शुरू हो जाता है महिलाओं को गलत दृष्टि से देखने में, है ना। हाँ। अब वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि वही महिला एक माँ भी है, वही महिला एक बहन भी है, वही महिला एक पत्नी भी है, एक मित्र भी है ना। हर अलग अलग तरीके के रोल निभाती है वो महिला। तो अब आपने, चलो टॉपिक पे आते हैं कि आपने बोला कि क्या समय बढ़ाया जा सकता है। अब देखें दीपक भाई, बहुत सारी मुद्राएं हैं योग के अंदर, बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जिनके उच्चारण से काम ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। ऊर्जा, समझे, ऊर्जा, ठीक है ना। हाँ। ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है। अब आपके मस्तिष्क पे निर्भर करता है कि क्या आपके अंदर संयम और साधना करके आपने अपनी ऊर्जा को प्रॉपर उसी चक्र पे सस्टेन करके रखा है कि नहीं। बहुत सारे केस आते हैं ऐसे, मैंने देखा है। हाँ। कोई एक ऐसा केस कि जिसके दिमाग में था बस ये कि नहीं हो पाएगा। एक केस नहीं, सारे ही केसेस में ऐसा होता है। अच्छा। सभी केसेस के अंदर ऐसा होता है। सभी केसेस के अंदर यही चीज होती है कि उनके दिमाग में ही बैठा होता है कि हम वीक हो गए हैं, है ना। ठीक है। अब देखें, इसी क्रिया के द्वारा, मैं इसको यौगिक तरीके से समझाता हूं उनको, ठीक है। इस यौगिक प्रैक्टिस के द्वारा व्यक्ति कितने भी लंबे समय तक आप जो है उस अवस्था के अंदर उस अवस्था को मेंटेन रख सकते हैं। ठीक है। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, कुछ रेमेडीज हैं और कुछ औषधियां भी हैं